गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा है? रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। ऑप्शन क्या है? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंड इज़ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, थर्ड इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड फोर्थ इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमको क्या है कि प्रोडक्ट बताना है, एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराना है। सबसे पहले आपके सामने ये एस्टोन बना है CH3CO CH3, है ना, और साथ में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, जब ये रिएक्शन होती है तो निगेटिव पॉजिटिव कर लीजिए। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, Mg मेरा मेटल है तो ये पॉजिटिव होगा, कार्बन वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ये निगेटिव और कार्बन वाला पोर्शन पॉजिटिव। तो जब आपको पहला बीच में इंटरमीडिएट बनाना है तो अपन निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देते हैं। इस कार्बन पॉजिटिव के साथ ये कार्बन निगेटिव जुड़ जाएगा, इसलिए कार्बन के साथ एक CH3 और आ गया। ये दो CH3 तो पहले से ऑलरेडी लगे। O के साथ कौन सा पोर्शन जुड़ेगा? MgCl। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया है। फिर हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है। जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर कैसे टूटता है? H+OH- में। तो प्लस किसके पास भेजिए? OMgCl बना था, O निगेटिव हो गया, Mg वाला पोर्शन पॉजिटिव, O निगेटिव के साथ H भेज दीजिए तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो OH बन जाएगा। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Mg ब्रैकेट में OHCl, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये आपको दिख रहा है 4 कार्बन है, इसलिए मैं ब्यूटाइल बोलूँगा। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये टर्शरी। तो आंसर क्या हुआ मेरा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा 61 का जो ऑप्शन आएगा, 61 का जो ऑप्शन आया वो आया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बिल अमीन टेस्ट, है ना। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स बने हुए हैं। NN डायमिथाइल एनिलीन है, N इथाइल एनिलीन है, एनिलीन बना हुआ है, और N मिथाइल एनिलीन बना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है कार्बिल अमीन टेस्ट जो है, आपने आइसोसाइनाइड रिएक्शन पढ़ा होगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है, कार्बिल अमीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के द्वारा दी जाती है। और प्राइमरी अमीन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? प्राइमरी अमीन्स वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है वो है ऑप्शन नंबर 3, और वो क्या है? हमारा एनिलीन। तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का वो होगा एनिलीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल है, इसलिए मेरा 62 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एन अल्कीन ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज, है ना। तो वो अल्कीन हमको मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट देगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स हों, ठीक है। ओजोनलाइसिस करना है मतलब ओजोन से रिएक्शन कराना है। तो यदि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो इकलौता अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे 2 हाइड्रोजन है वो यही वाला है, ठीक है। इसका आपने जब ओजोन से रिएक्शन कराया तो ओजोन का एडिशन यहाँ पे हो गया है। कहाँ पे एडिशन होगा? हमेशा अनसेचुरेटेड कार्बन्स पे होता है, सेचुरेटेड पे नहीं होता है। तो ये जब मैंने एडिशन किया है तो ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन मेरे को ऐड करना है। तो सबसे पहली ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करी है ना। इन दोनों कार्बन्स के बॉन्ड इधर कर दिए, दूसरा ऑक्सीजन ये है, तीसरा यहाँ है। कार्बन का बॉन्ड यहाँ है और इनको आपस में जोड़ दिया है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, आपको दिख ही रहा है, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से। उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट और वाटर के साथ, है ना। और ये इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ये वाले बनते हैं HC। कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड खाली हुआ है तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा बनेगा ये हमारा साइक्लोहेक्साइल है CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो हमारा आंसर जो आया मिथेनॉल जो हमको चाहिए था वो इससे चाहिए था, ये वाली अल्कीन है हमारी, है ना। और ऑप्शन हुआ इसका, हमारा ऑप्शन हुआ 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है? अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड argon gases in a cylinder contains 7 ग्राम ऑफ N2 and 8 ग्राम ऑफ argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is.
अच्छा, यहाँ पे यदि आप बात कर रहे हैं तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जिन्होंने ये बोला था एक कंटेनर में यदि डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट हो तो जो टोटल प्रेशर आता है वो इन दोनों गैसेस का, मतलब उन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आता है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेट दिया है N2 गैस का। N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 28, तो मोल्स ऑफ N2 निकाल लीजिए 7/28 दैट इज़ 0.25, है ना। फिर हमने मोल ऑफ आर्गॉन निकाले, 8 ग्राम आर्गॉन दिया है और आर्गॉन का मास हमको मालूम है 40 होता है, तो 1/5 दैट इज़ 0.20। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हमारे मोल्स कितने हो जाएंगे 0.25 प्लस 0.20 दैट इज़ 0.45। हमने फिर आगे क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.25 अपॉन टोटल मोल्स कितने आए थे इन दोनों के सम के बराबर, दैट कम्स आउट टू बी 5/9। हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और हमें एक फॉर्मूला और मालूम है पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आया है 5/9, टोटल प्रेशर कितना दिया है 27, 9 3 आप काट देंगे और टोटल आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आएगा वो 15 बार आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 64 का वो होगा 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका जो है 65 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे यदि ऑप्शन देखेंगे लिगेंड्स के तो आपको क्या क्या दिया है, फ्लोराइड दिया है, थायोसाइनेटो दिया है, ऑक्जेलेटो दिया है और साइनाइडो दिया है। जिसमें से आपको मालूम है कि जो हैलाइड्स होते हैं जनरली उनका जो वो वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं और जो साइनाइड्स होते हैं, कार्बोनिल होते हैं, जो दिया नहीं है यहाँ पे, साइनाइड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन देखेंगे तो साइनाइड का जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन मिल रहा है और इसमें भी यदि आप देखेंगे तो सबसे कम होता है थायोसाइनाइटो का, उससे ज़्यादा होगा फ्लोराइडो का, फिर ज़्यादा होगा ऑक्जेलेटो का, उससे ज़्यादा होगा साइनाइडो का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थायोसाइनाइटो HCN निगेटिव, उससे ज़्यादा होगा F निगेटिव, उससे ज़्यादा होगा C2O4 2 निगेटिव और सबसे ज़्यादा होगा CN निगेटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक थ्योरेटिकल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जब क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो एक सेपरेशन टेक्निक है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो है या एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट को सेपरेट करने की। उसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। लेकिन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें जो क्रोमेटोग्राफी आती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किस में दिया है, 4th ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर आएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर आएगा वो 4 है, दैट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये बायोमोलिक्यूल्स को बिलोंग करता है और इसमें क्या बोला है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, दूसरा है अल्फ़ा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज, तीसरा है बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और चौथा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। देखिए, सुक्रोज की जब आप बात करते हैं तो सुक्रोज होता है क्या, डाइसैकेराइड, और सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो 2 मोनोसैकेराइड्स देगा और हमें मालूम है कि मोनोसैकेराइड्स जो है उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। 2 जो मोनोसैकेराइड्स देता है उसमें से एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज, लेकिन इसने अल्फ़ा और इसके फॉर्म में पूछा है तो ग्लूकोज जो रहता है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज रहता है और फ्रक्टोज जो होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो यदि हम ऑप्शन से मैच करेंगे तो हमारे जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है और काइनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज़।
तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2.303 है ना, T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के की वैल्यू क्या दिया है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। इनिशियल कितना लिया था आपने, 2 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, और फाइनल कंसनट्रेशन किसी टाइम के बाद कितना हुआ 0.2 ग्राम। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 20/2 क्या हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 होती है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 का जस्ट डबल है, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 10⁻³ को ऊपर ले जाइए तो 1000/2 आएगा, दैट इज़ T इज इक्वल्स टू 500 सेकेंड। तो T इज इक्वल्स टू 500 सेकेंड यदि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है, रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, सेकंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, थर्ड इज अल्डोल कंडेंसेशन, फोर्थ इज कैनिजारो रिएक्शन। देखिए अल्डोल और कैनिजारो में डिफरेंस काहे का आता है, अल्डोल रिएक्शंस जो भी होती हैं वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती हैं या डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में होती हैं, लेकिन जो कैनिजारो रिएक्शन है वो कंसनट्रेटेड है ना। तो यहाँ पे अल्डोल वाले हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अल्डोल में क्या होना चाहिए कि सेम टाइप के अल्डिहाइड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दिए वो दिया है एक तो बेंजाल्डिहाइड, ये है बेंजाल्डिहाइड CCH5CHO है ना, और दूसरा क्या दिया एस्टोफिनोन। एस्टोफिनोन क्या है, बेंजीन के साथ COCH3। तो जो क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस होती हैं वो किन के बीच होती हैं, वो अल्डिहाइड और अल्डिहाइड के बीच होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड्स के बीच होती है, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन के बीच होती है। तो हमारा बेंजाल्डिहाइड है मतलब अल्डिहाइड है, दूसरा हमारा कीटोन है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है अल्डोल। अल्डोल मतलब अल्डिहाइड और अल्कोहल से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, उसके बाद जब हम उसको हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, इसने यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया है, और फाइनली हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो बेंजाल एस्टोफिनोन है। मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, हालांकि हमसे जो पूछा था सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 70 है, और क्वेश्चन नंबर 70 पे जब हम बात करते हैं तो इसने हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मालूम है पॉइजनस गैस है, और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, ये तो हमको मालूम है कंप्लीट कम्बशन कार्बन का करते हैं तो CO2 बनता है, और इनकम्प्लीट करते हैं तो CO बनता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तीसरा, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी सही है क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो वो ऑक्सीजन को हटा के खुद हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, अब ये फाइनल आंसर दे रहा हूँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो इसका मतलब यदि हम अपने ऑप्शंस में जाएं तो पहला ऑप्शन गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स मोर स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, जबकि यहाँ क्या लिखा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 70 में जो गलत स्टेटमेंट हमारा है वो है ऑप्शन नंबर 1। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 जो है कंप्लीट किया है, और पार्ट 1 जो है हम लोगों ने जब अपलोड किया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का, है ना। तो इसीलिए जो है फिर पार्ट 2 भी किया गया, और नेक्स्ट जो है हम लोग पार्ट 3 भी कंप्लीट करेंगे। और आप सभी के फीडबैक और रिस्पांस का बहुत अच्छा मिलकर मतलब बड़ी खुशी हो रही है, एंड थैंक्स।